एवरीवन, कैसे आए? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 KVS कोचिंग सेंटर एंड हॉस्टल मधुबनी लघुत्तरीय प्रश्न। इसका क्लास 9th फिजिक्स यानी भारतीय वन का जो भौतिकी है उसका पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। पढ़ेंगे क्वेश्चन 1। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर समझाइए। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है? एक उदाहरण देकर समझाइए। आंसर देना। उत्तर: किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, एक मात्रक यानी यूनिट जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया गया, तथा दूसरा एक संख्यांक यानी नंबरल जो एक बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। मतलब यूनिट को मापने की दो बात की जरूरत होती है। एक तो ये किया कि नहीं यूनिट होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। एक संख्या जो एक यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। आंसर: आधारी राशि वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 है। वास्तव में आधारी राशियाँ कितने हैं? 7 है। समझ गए? वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम आधारी राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन आदि। व्युत्पन्न राशि में ये क्षेत्रफल, आयतन दे सकते हैं। एक्चुअली वो देंगे ठोस कोण, घन कोण। नेक्स्ट, संसक्त पद्धतियाँ क्या है या सिस्टम पद्धति प्रणाली क्या है? सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को संयुक्त पद्धति कहते हैं। पढ़ेंगे 4। SI मात्रा यूनिट के गुण लिखें। SI मात्रा के गुण: यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जा सकता है। इस पद्धति में ज्यामिति के दो राशि समतल कोण तथा घन कोण, जो भौतिक राशि नहीं है, के मापों के भी संपूरक मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। 5। मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? उत्तर: विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता है तो यह अनिश्चित होता है। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उसी राशि का मात्रक कहते हैं। यदि राशि की माप के लिए कुछ मानक मापी नहीं हो तो उनकी मापक अनिश्चित होती है और उनके मानक भी अनिश्चित होते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया वहाँ पर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।